सो हेलो गाइस, दिस इज तनीषा। तो सीटेट का पेपर जैसा कि 21 जनवरी को होने जा रहा है, तो सभी लोग अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो ये वीडियो मेनली बिगनर्स के लिए है, तो कि आप लोग तैयारी कहाँ से करें, कैसे कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या क्या आता है पेपर में। तो प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट खरीदें या नहीं, तो यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्रैक्टिस सेट खरीदने से पहले, लगाने से पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले आप सिलेबस को देखें कि सिलेबस होना बहुत जरूरी है आपके पास, कि चीजें कैसे कैसे आती हैं, क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस देखें, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जो बच्चे खरीदना चाह रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूंगी कि प्रैक्टिस सेट खरीदने की जगह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें। क्योंकि हर साल सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो इस साल भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं है। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस इस साल भी आएंगे। तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वही आपका प्रैक्टिस सेट का काम करेंगे। तो आप पिछले साल के 4 से 5 साल के या उससे ज्यादा अगर आप लगा सकते हैं 8 से 10 साल के, तो ये तो और भी अच्छी बात है, तो आप वही लगाइए। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको प्रैक्टिस सेट लेने की भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे और सीटेट की वेबसाइट पर ये अवेलेबल है, इजीली आपको वहां से मिल जाएंगे, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा कि अगर कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें बुक खरीदनी है, बुक से पढ़ना है, तो वैसे तो बुक की जरूरत नहीं है, जब आप PYQ आपको अवेलेबल है सीटेट की वेबसाइट पर। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 2 बुक गाइड करूंगी, एडवाइस दूंगी आपको 2 बुक्स की। तो पहली तो है किरण पब्लिकेशन की, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की लैंग्वेज में अवेलेबल है। और दूसरी चॉइस में एक बुक है, वो थी आर गुप्ता। तो ये बुक भी काफी अच्छी है, ये मैंने पढ़ी है खुद भी और काफी हेल्पफुल रहती है ये बुक। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक खरीदें, ऐसा ना हो कि आप दोनों बुक खरीद लें। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप 10 चीजें खरीद रहे हैं और उसको आप 10 बार पढ़ रहे हैं। तो आप एक चीज खरीदो और उस एक चीज को आप 10 बार पढ़ो, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अलग अलग जगहों से बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने की जगह आप लिमिटेड कंटेंट लें और उसको बार बार पढ़ें, बार बार उसको रिपीट करें। तो उस चीज से क्या होता है कि पेपर बहुत जल्दी आपका क्लियर, मतलब पहली बार में क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि ईवीएस के लिए, सीडीपी के लिए आप किस तरह से पढ़ें। तो ईवीएस के लिए तो आप वही 30 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें 15 नंबर होते हैं आपके कंटेंट के और 15 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी। तो 15 नंबर जो कंटेंट के होते हैं उसके लिए आप पेपर 1 के लिए क्लास 3rd से लेके 5th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें, तो आपका जो 15 नंबर है वहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल। और जो पेडागोजी है वो आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है। और सेम आप सीडीपी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, इसमें काफी सारी थ्योरीज आती है। थ्योरीज में से क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी है, तो इन थ्योरीज में से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इनको आप बार बार रिवाइज करें इन थ्योरीज को पढ़ने के बाद, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो वही आप जितना जल्दी, जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को अच्छे से मतलब कर पाएंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।